चरक सूत्रस्थान अध्याय नंबर 9। चैप्टर का नाम है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। खुड्डाक का मीन्स होता है छोटा या स्मॉल, छोटा या स्मॉल। अगर आप फुटनोट्स पे देखते हैं, फुटनोट्स पे आचार्य चक्रपाणि ने कहा है खुड्डाक शब्दों अल्प वचनम, अल्प माने छोटा, और अगर अल्प कहा गया है इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई महाचतुष्पाद का जो उल्लेख है या वर्णन भी किया जाएगा, ऐसा आचार्य चक्रपाणि ने कहा है। हमने जैसे कहा ना कि छोटा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भी आने वाला है। नेक्स्ट नंबर, श्लोक नंबर जो थर्ड है, भिषक द्रव्याणि, ये ना थोड़ा सा श्लोक गलत है, द्रव्याणि है ना, भिषक द्रव्याणि याद हुआ। भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम गेयम विकार विपशांते। तो जो लास्ट लाइन है गुणवत कारणम गेयम विकार विपशांते, ये चतुष्पाद के लिए कहा गया है, मतलब चिकित्सा के चतुष्पाद। तो चार जो हैं यहाँ पर, जो फोर लिम्स हैं वो क्या क्या हैं? भिषक मीन्स चिकित्सक, द्रव्य मीन्स मेडिसिन, उपस्थाता, उपस्थाता मीन हो गया कि जो नर्सिंग स्टाफ है या अटेंडेंट है, और लास्ट है रोगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। जब ये कंप्लीट होंगे तभी चिकित्सा संभव है, या बेस्ट जो है ट्रीटमेंट वहां पर अवेलेबल हो सकता है। तो इसके विमर्श में एक श्लोक आता है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणी, पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवणी। ऐसा किसने कहा? वैद्यक जीवन, ये बुक का नाम है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं आचार्य लोलिम्बराज, लोलिम्बराज, और इनका काल है 17th सेंचुरी, 17वीं सदी इनका काल है। लोलिम्बराज आचार्य हैं, बुक का नाम है वैद्यक जीवन। इन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पथ्य का पालन करता है, ठीक है, गद मतलब रोगों से जो है पीड़ित है, ठीक है, अगर मतलब कोई व्यक्ति है और अगर वो रोगों से पीड़ित है और अगर वो पथ्य का पालन करता है तो उसको औषध की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति मतलब पथ्य का पालन ही नहीं करता है, ठीक है, तो उस तब भी उसको रोगों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ठीक ही नहीं होगा। तो बस थोड़ा सा मतलब इन्होंने बड़ा सुंदर जो है पद्य रूप में इसको कहा कि पथ्य सति गदार्थस्य, अगर पथ्य का पालन किया है तो फिर औषध की आवश्यकता नहीं है, और पथ्य का पालन नहीं किया तब भी औषध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब वो ठीक ही नहीं होगा। फिर आचार्य सुश्रुत ने जो है चतुष्पाद के लिए कहा गया है वैद्य व्याधि उपशिष्ट, याद रखना कि जो चरक ने फोर्थ नंबर पे रोगी को काउंट किया है, ठीक है, जबकि आचार्य चरक ने सेकंड नंबर पे रोगी का, ठीक है, जो उसको जो है ना उन्होंने काउंट किया कि थर्ड पे है भेषज, चौथे पे है परिचारक। एते पदश चिकित्साया कर्म साधन हेतु, तो इस वर्ड को बोला कीजिएगा, कर्म साधन हेतु किसके लिए कहा गया है? चतुष्पाद के लिए। कर्म साधन हेतु ये चतुष्पाद के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चतुष्पाद जो है फर्स्ट नंबर पे तो हमेशा जो है चिकित्सक ही है, परंतु सेकंड नंबर पे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने रोगी को इसमें काउंट किया है। नेक्स्ट है, बड़ा फेमस कोटेशन है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। धातुओं की विषमता ही विकार है और उनका साम्य ही प्रकृति कही जाती है, ठीक है। सुख संगकम आरोग्यम विकारो दुख में, ठीक है, और जो आरोग्य को ही सुख कहा जाता है और विकार मतलब रोगों को ही दुख की संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो है रेफरेंस आपने याद रखना, ये श्लोक आपने याद किया होगा, परंतु आपने आपको जो है ना इसका रेफरेंस जो है वो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 9 का है। फिर इसी को आचार्य सुश्रुत कहते हैं तद दुख संयोगा व्याधिया इति उच्चन्ते। व्याधि की जो है परिभाषा इन्होंने दी कि, ठीक है, कि व्याधि जो है दुख है, और ये इन्होंने कहा सूत्र स्थान 1 में। पतंजलि योग दर्शन में कहा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और अनुकूल वेदनीयम सुखम, ठीक है। जो आपको अपने मन के अनुकूल लगे वो सुख है, और जो प्रतिकूल लगे, अपोजिट लगे, वो दुख होता है। नेक्स्ट जो है चिकित्सा की परिभाषा है चतुष्पाद के आधार पर। चतुर्नाम विषगादिना, मतलब जो चारों जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, शस्ता नाम धातु विकृति, वो धातु विकृति की अवस्था में क्या कर रहे हैं? प्रकृति धातु साम्यर्था,
धातु साम्य के लिए उनकी प्रवृत्ति है, मतलब वो उसको ठीक करने में या धातु साम्य करने में लगे हुए हैं, इसे ही चिकित्सा कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। तो ये तो देखने समझ में आता है कि चतुर्नाम विष्कादिनाम, इसका मतलब ये जो चतुष्पाद वाले चैप्टर से ये जो रेफरेंस है वो लिया गया है। नेक्स्ट हम जो ये चारों हैं इनके चार चार गुणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार से टोटल जो है 16 यहाँ पर गुण हो जाते हैं। तो पहले वैद्य के गुण है श्रुते पर्यवदातत्वम, ठीक है, मतलब जो चिकित्सक है उसने किसी अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली हो, या अच्छे से कहीं ना उसने किसी जो नोबेल इंस्टीट्यूट से जो है उसने पढ़ाई की हो, तो ये उसका श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, तो अगर फुटनोट्स पे देखते हैं तो आचार्य चक्रपाणी ने इसका मतलब क्या दिया, पर्यवदातत्वम का मतलब है विशुद्ध ज्ञानवत्व, मतलब उसको टेक्स्ट का कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है, कोई डाउट उसको नहीं है, विशुद्ध ज्ञान है उसको। बहुशो दृष्ट कर्मता का मतलब क्या हो गया कि उसने उन कर्मों को बहुत सी बार देखा है, ठीक है, जैसे पंचकर्म है या शल्य के कोई प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, या मेडिसिन का फॉर्मेशन है। दाक्षम, दक्ष मतलब परफेक्शन उसको होना चाहिए। शौच, शौच मतलब है कि वो हाइजीन मेंटेन करे और साफ सफाई रखे। तो इस प्रकार से वैद्य के चार गुण होते हैं, ये आपने ध्यान होने ही चाहिए, किसी भी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है यहाँ पर, तत्वादिगत शास्त्रार्थो, तो सेम वही है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने, या कंप्लीट जो शास्त्र का जो उनको नॉलेज होना चाहिए, शास्त्र है ना, शास्त्रार्थ है, तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा, ठीक है, और उन्होंने उन कर्मों को बहुत सी बार देखा भी है, स्वयं कृति और खुद ने भी किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा ही है, उन्होंने वो कर्म करके भी देखे हैं। लघु हस्त, देखो आचार्य सुश्रुत हैं, वो शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि जो सर्जन है उसका हाथ कैसे होना चाहिए, लघु होना चाहिए, ठीक है, अगर वो इंसिजन लगा रहा है या जो एक्सीजन कर रहा है तो उस वक्त जो है लघु हस्त, हल्का हाथ होना चाहिए ना, शुचि, ठीक है, क्लीनिंग होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करे, शूर, घबराना नहीं चाहिए, सज्जो पस्तर भेज जाए, मतलब वो वेल इक्विप्ड जो है उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स या ओटी वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए। सज्जो पस्तर भेषज, सभी प्रकार के मेडिसिन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पास प्रॉपरली होने चाहिए। और प्रत्युत्पन्न मतिर धीमान, मतलब संकट के समय या इमरजेंसी के समय वो निर्णय लेने में सक्षम हो। व्यवसायी विशारद, सत्य धर्म परो यश्च, सत्यवादी हो, धर्म का पालन करे, ऐसा बिशक होना चाहिए, मतलब चिकित्सक ऐसा होना चाहिए। फिर वैद्यक जीवन, जिसके आचार्य हैं आचार्य लोलिम्बराज, इन्होंने जो है वैद्य के गुण बताए। गुरु अधिता, मतलब गुरु से उन्होंने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, अखिल वैद्य विद्या, और उसमें वैद्य के संपूर्ण गुण हैं। पीयूष पाणी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके हाथ में क्या है, अमृत है, कुशल क्रियासु, तो पीयूष पाणी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीयूष पाणी। नेक्स्ट है जो उत्तम औषधि है उसके जो है गुण क्या होने चाहिए, तो बहुता, मतलब वो कहीं पर भी जो है अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए। योग्यत्व, मतलब उसमें संपूर्ण गुण होने चाहिए। अनेक विध कल्पना, और अनेक हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कषाय कल्पना ही थी, तो किसी भी प्रकार की कषाय कल्पना में हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि वो सिरप नहीं लेना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि उनको चूर्ण पसंद नहीं है, तो आप उसका हर एक प्रकार से कल्पना बना सकते हो। इवन मतलब आप टैबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, चूर्ण फॉर्म में है, या कषाय कल्पना है, क्वाथ है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको बना सकते हो, उसके गुण वहां नष्ट न हो। संपत चेति चतुष्कोयम, संपत मतलब होता है उसमें संपूर्ण रस गुण वीर्य विपाक जो है संपूर्ण रूप से अवस्थित हो। इस प्रकार से चार जो है द्रव्य के गुण कहे जाते हैं। ठीक है, तो बहुता थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुता मतलब जो है कि वो हर जगह अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन है हम ये देखते हैं कि हिमालय हिमालय पर अवेलेबल है, ये किसी पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर ही अवेलेबल है, तो उसे हम लोग अच्छी मेडिसिन नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में कहा। ठीक है, तो अपनी पूरा पैराग्राफ ही देखना है। ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ है सुश्रुत वाला, परंतु इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, समीक्ष दत्तम काले, उसको सही समय पर दिया जाए तो ये अच्छी मेडिसिन कही जाती है। नेक्स्ट उपचारक, मतलब जो परिचारक के गुण हैं। उपचारज्ञता, मतलब उसमें उपचार करने के भाव हो। दाक्ष, दाक्ष मतलब वो परफेक्शन उसमें होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। अनुरागश्च भर्तरी, रोगी के प्रति वो प्रेम भाव रखे, स्नेह भाव रखे। शौच, शौच भी जो है वो हाइजीन रखे, ठीक है, क्लीनिंग रखे। तो इस प्रकार से चार परिचारक के या जो नर्सिंग स्टाफ है उसके गुण
होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिए, दक्ष और शौच वैद्य और परिचारक दोनों के ही गुण हैं। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है परिचारक के लिए? स्निग्धो मतलब रोगी के प्रति स्नेह रखे। अजुगुप्सु, देखो अजुगुप्सु का मतलब होता है वो रोगी के किसी भी जैसे जो एक्सक्रीट्स हैं, हो सकता है पेशेंट वॉमिट कर दे, तो उससे वो घृणा ना करे। ठीक है, बलवान होना चाहिए रोगी। ठीक है, जैसे शल्य शल्य चिकित्सक है, उसके अंदर कई बार रोगी के हाथ पांव को पकड़ना होता है, ठीक है, उसको होल्ड करना होता है, तो वो थकना नहीं चाहिए। बलवान युक्तो व्याधित रक्षणे, और वो व्याधि की चिकित्सा में सदैव लगा रहे। वैद्य वाक्यकृत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको गोला कीजिएगा। वैद्य वाक्यकृत मतलब है जैसा वैद्य कहे वैसा ही करे। वैद्य वाक्यकृत। अश्रांत, ये वर्ड ना अश्रांत है, अश्रांत। अश्रांत मतलब हुआ कि वो थकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो दो काम दो प्रोसीजर करेगा और थक जाएगा, फिर बैठ जाएगा, तो ऐसा जो नर्सिंग स्टाफ है वो अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो है नर्सिंग स्टाफ के या परिचर के गुण आचार्य सुश्रुत ने बताए। अश्रांत और वैद्य वाक्यकृत, इसको देखिएगा। और अजुगुप्सु, अजुगुप्सु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो है ना वर्ड्स हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। राजक्षमा में भी इससे कुछ मिलता जुलता वर्ड आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग पढ़ेंगे चरक शारीर स्थान, वहां पर भी ये वर्ड आएगा। नेक्स्ट है रोगी के गुण। देखो रोगी के जो गुण है वो है, सबसे पहला उसने बोला स्मृति, कि पेशेंट को सब कुछ याद होना चाहिए कि उसने लास्ट टाइम कौन से मेडिसिन ली थी, क्या क्या प्रोसीजर उसको हुए थे, मतलब प्रॉपर वो हिस्ट्री वहां पर पेशेंट को जो चिकित्सक को दे सके कि रोग कब से हुआ है, ठीक है, पहले क्या क्या फीचर्स उसको रहे हैं। नेक्स्ट है निर्देशकारित्वम। ठीक है, तो निर्देशकारित्वम रोगी का श्रेष्ठ गुण है, निर्देशकारित्वम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि जैसा चिकित्सक कहें वैसा ही उसके निर्देशों को वो फॉलो करे। अभिरुत्वम, वो डरे नहीं, जैसे पेशेंट को कहा कि आपको एक इंजेक्शन लगाना है या कोई प्रोसीजर करना है, शल्य कर्म करना है, तो पेशेंट उसको लेके घबरा ना जाए। ज्ञापकत्व मतलब होता है अपनी सारी बातें वो चिकित्सक से शेयर कर ले, तो वह है ज्ञापक। तो ये भी रोगी का एक अच्छा गुण कहा जाता है। तो इस प्रकार से चारों के जो है चार चार गुण आचार्य चरक ने बताए। फिर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, उन्होंने कहा आयुष्मान, रोगी की जो है रोगी आयुष्मान मतलब रोगी को साध्य व्याधि होनी चाहिए जिससे उसकी आयु का नाश ना हो। सत्ववान होना चाहिए, ठीक है, साध्य रोगी होना चाहिए। द्रव्यवान, पैसे वाला भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो गरीब पेशेंट है वो सारे संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे उसके पास, मेडिसिन उसके पास में अवेलेबल नहीं होंगी। और रोगी कैसा होना चाहिए? आत्मवान। आत्मवान का मतलब है कि वो घबराए नहीं, आस्तिक होना चाहिए। और वैद्य वाक्यस्थ, इसको गोला कीजिएगा। पहले वर्ड आया था वैद्य वाक्यकृत, ठीक है, जैसा वैद्य कहे वैसा ही करे, तो वो था परिचर मतलब नर्सिंग स्टाफ। और वैद्य वाक्यस्थ मतलब वैद्य के वाक्य में ही उसका जीवन जो है होना चाहिए, या उसी मतलब टोटली उसको फॉलो करे, तो वो है रोगी के गुण। ठीक है, तो ये व्याधित मतलब होता है रोगी। नेक्स्ट श्लोक नंबर 10 पे, कारणम षोडश गुणम, तो यहाँ पर जो है 16 गुण जो है, कारण मतलब चिकित्सक के या जो चतुष्पाद के 16 गुण आचार्य चरक ने बताए। सिद्धो पाद चतुष्टयम, ठीक है, तो ये पाद चतुष्टय के 16 गुण हैं। और इनमें श्रेष्ठ कौन है? विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम बेशग अत्र तू, तो जो चिकित्सक है वो इन सभी के अंदर प्रधान है, क्योंकि वही सब कुछ जानने वाला है, वही इन बाकी तीन पर शासन करने वाला भी है। जिस प्रकार पक्तौ ही कारणम पक्तुर यथा पात्र ईंधन न अनला, कि जैसे हम भोजन पकाते हैं तो उसमें प्रधान कौन है? प्रधान उसके अंदर रसोईया है, ठीक है, ना कि उसके अंदर पात्र इंपॉर्टेंट है, ना उसमें ईंधन मतलब इंपॉर्टेंट है, और ना ही अनल मतलब अग्नि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो कौन है? चिकित्सक इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार चिकित्सा में जो है चिकित्सक वो इंपॉर्टेंट है, या चतुष्पाद में जो है सबसे श्रेष्ठ जो है या इंपॉर्टेंट जो है प्रधान है वो चिकित्सक है। इसी प्रकार से विजेतु विजय भूमि चमू प्रहरणानी च, मतलब अगर कोई बैटल फील्ड में है या युद्ध के क्षेत्र में है तो वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो होता है जो योद्धा है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ना कि युद्ध भूमि। चमू मतलब सेना, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रहरणानी मतलब होते हैं उसके शस्त्र, ठीक है, तो शस्त्र भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, युद्ध भूमि भी इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल जो
योद्धा है वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो चिकित्सक के इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी चरक और सुश्रुत के अनुसार इनके गुण पढ़े। अब नेक्स्ट हम अष्टांग हृदय या वाग्भट के अनुसार जो चतुष्पाद के गुण देखते हैं। पहला है चिकित्सक के गुण, दक्ष होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्रार्थों मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने ज्ञान प्राप्त किया, दृष्ट कर्मा ऑलरेडी बात कर चुके, शुचि, भिषक। तो इस प्रकार से ये भिषक के 4 गुण हैं। नेक्स्ट औषधि के बारे में कहा है, बहुकल्पम मतलब बहुत सी कल्पनाओं में उसको आप बना सकते हैं, बहुगुणम बहुत सारे गुणों से युक्त है, और संपन्न होना चाहिए। इसको गोला कीजिएगा, संपन्न जो है वो मेडिसिन के गुण है या औषधि के गुण है। ऐसा लगता नहीं जैसे संपन्न मतलब वो पैसे वाला, ऐसा नहीं है। संपन्न जो है सभी गुणों से युक्त मतलब वो औषधि के लिए कहा है योग्य, और योग्य भी जो है चिकित्सा सॉरी मेडिसिन के गुण है, औषधि के गुण है। नेक्स्ट है रोगी के गुण के कहा गया है आढ़ होना चाहिए, मतलब रोगी जो है वो पैसे वाला होना चाहिए। रोगी भिषक वश्यो, और वो चिकित्सक के वशीभूत मतलब चिकित्सक के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने वाला होना चाहिए। ज्ञापक, ज्ञापक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो अपनी सारी बातें जो है वो चिकित्सक से शेयर करे, और सत्ववान होना चाहिए। ठीक है, तो आढ़ याद रखना। नेक्स्ट है अनुरक्त, जो परिचारक है नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट के प्रति स्नेह रखे, शुचि, दक्ष होना चाहिए, और बुद्धिमान। इसको गोला कीजिएगा, तो बुद्धिमान यहां पर चिकित्सक को नहीं कहा है, बुद्धिमान परिचारक को कहा है, क्योंकि चिकित्सक तो ऑलरेडी बुद्धिमान है तभी तो चिकित्सक बना है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं जैसे मृदंड चक्र सूत्राध्या कुंभकारा धृते यथा, धृते ऐसे है ना, मतलब सॉरी धृते ऐसे। ठीक है, तो कुंभकारा धृते मतलब बगैर कुम्हार के मिट्टी, दंड और चक्र सूत्र सब कुछ है, परंतु बगैर कुंभकार के कोई मटका का या किसी मिट्टी के पात्र का निर्माण संभव नहीं है। जैसे ही न वहंति गुणम वैद्याधृते, ये ऋते है ना, वैद्याधृते पात्र त्रयम तथा, कि जिस प्रकार तीनों पाद मतलब जो चतुष्पाद हैं उसके तीनों जो पाद हैं, मतलब रोगी भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है और मेडिसिन भी है, परंतु अगर वहां पर वैद्य नहीं है तो चिकित्सा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने वापस से चिकित्सक की जो प्रधानता है उसको शो किया है। नेक्स्ट है गंधर्व पूर्वत नाशम यद विकारा। ठीक है, जिस प्रकार गंधर्व पूर्वत नाशम मतलब मायाजाल, जैसे रोगी के जो विकार हैं या व्याधि है, ठीक है, वो अगर मायाजाल के अनुसार हैं, मायाजाल के समान हैं, तो चिकित्सक के होने पर, चिकित्सक के मौजूद होने पर वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। पादत्रय मतलब पादत्रय क्या क्या हो गया यहाँ पर, पादत्रय का मतलब है रोगी, परिचारक और औषध। इनके होते हुए भर, इनके मतलब ये मौजूद हैं, फिर भी अगर ये हैं या नहीं है, इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है, ज्ञ अज्ञ, ये हो गई दीर्घ संधि, सॉरी ये मतलब ज्ञ, ज्ञ प्लस अज्ञ। ठीक है, मतलब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अगर चले गए विकार शांत हो गए तो उसके लिए ज्ञ मतलब समझदार या विद्वान चिकित्सक रेस्पॉन्सिबल है, और अगर ये नहीं जा रहे हैं तो अज्ञ मतलब मूर्ख चिकित्सक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। विषजौ अत्र कारणम। ठीक है, ये हो गई अयादि संधि, विषजौ प्लस अत्र कारणम। ठीक है, तो ये अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आपको संधियों का नॉलेज जो है बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है वरम आत्मा हुतवज्ञ न चिकित्सा प्रवर्तिता। तो आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसे चिकित्सक से आपने कभी भी, जो मूर्ख चिकित्सक है उससे चिकित्सा कभी भी नहीं करवानी चाहिए, भले ही अपने आप को वो अग्नि में जला ले। ठीक है, वरम आत्मा हो तो अज्ञान, अपने आप को चाहे से वो अग्नि में जला ले, परंतु इस अज्ञ चिकित्सक से कभी भी चिकित्सा ना करवाए। ये कह रहा है कि जो ये अज्ञ चिकित्सक है, मूर्ख जो चिकित्सक है वो कैसा करता है, पाणी चारात यथा अचक्षु, अचक्षु मतलब होता अंधा व्यक्ति है, अज्ञात भीत भीतवत, कि जब भी वो कोई अंधा व्यक्ति है और अगर उसको हम कहते हैं कि कहीं चल, ठीक है, जब भी वो कहीं मतलब कहीं जाने की कोशिश करता है तो हमेशा अपने हाथों से, पाणी चार मतलब पानी मतलब होता है हाथों मतलब हैंड्स, अपने हाथों के द्वारा जो है वो गमन करता है, मतलब हाथों से वो टटोलता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो हमेशा वो कैसा रहता है, भीत भीत मतलब हमेशा वो डरता रहता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, मुझे ठोकर ना लग जाए, तो हमेशा वो हाथों से चलने की कोशिश करता है। जिस प्रकार नव मारुत वशे वज्ञऊ, कोई अगर नाव है और वो किसी तालाब में या समुद्र के बीच में फंसी हुई है, और किसके भरोसे है वो, मारुत,
हवा के भरोसे है। अगर हवा प्रतिकूल दिशा में हुई तो उसको बीचों बीच ले जाएगी, दूसरे छोर पर ले जाएगी, और अगर अनुकूल हुई तो वो उसे वापस से किनारे पर ले जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार के मूर्ख चिकित्सक की इन्होंने ये तुलना की है। तो इन्हें जो है रेफरेंस अपने एक बार याद रखना है। नेक्स्ट कहा कि अगर ये जो चिकित्सक है, अज्ञ चिकित्सक मतलब मूर्ख चिकित्सक है, अगर उससे कोई पेशेंट ठीक हो जाए तो ये मान के चलिएगा ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जो है संयोग है, ठीक है, यदृच्छा है, ठीक है, कोइंसिडेंस है। अदरवाइज ये पेशेंट मतलब पेशेंट को ठीक करने के लिए समर्थवान नहीं था। तो यदृच्छया समापन्नम उत्तार्यम नियत आयुषाम, कोई पेशेंट है उसकी आयु आयु जो है ऑलरेडी नियत थी, मतलब पेशेंट को कोई ज़्यादा कोई बड़ी डिजीज नहीं थी, कोई माइल्ड डिसऑर्डर था, और उसने चिकित्सा की, पेशेंट ठीक हो गया। उससे क्या होगा, भिषक मानी, उसके अंदर वो अपने आप में एक अभिमान उत्पन्न कर लेगा। निहंति आशु शतानी अनियत आयुषम, तो वो फिर ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स को जिनकी आयु अनियत है उनको मार डालेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर किसका वर्णन किया, यदृच्छा चिकित्सा का वर्णन आचार्य चरक ने यहाँ पर किया। मतलब सिर्फ भाग्य के अनुसार ही वो पेशेंट ठीक हो गया, पर उसको तो अब जो है ऐसा करने से अभिमान की जो है उत्पत्ति हो गई। तो इसको गुणाक्षर न्याय जो है आचार्य जो है चरक ने तो, ये चक्रपाणी ने तो अध्याय नंबर 1 में बताया, और अष्टांग संग्रह ने यहाँ पर बताया गुणाक्षर न्याय। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जो है गुणाक्षर न्याय के बारे में बात कर चुके हैं अध्याय नंबर 1 में, गुणाक्षर न्याय। ठीक है, तो ये चक्रपाणी ने भी बताया है, और अष्टांग संग्रह मतलब वृद्ध वाग्भट ने भी बताया है कि जो किसके लिखा है, जो यदृच्छावादी है या यदृच्छा से जिन्होंने चिकित्सा की है, यदृच्छा चिकित्सा। ठीक है, उसी को आचार्य ने गुणाक्षर न्याय के बारे में, या उसकी जो तुलना है वो गुणाक्षर न्याय से की है। नेक्स्ट है तस्मात् शास्त्रे अर्थे अर्थ विज्ञाने, तस्मात् शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तौ कर्म दर्शने विशक चतुष्टय युक्त प्राणाभिसर उच्यते। ठीक है, तो आचार्य ने यहाँ पर प्राणाभिसर चिकित्सक के बारे में कहा है कि जो सदैव शास्त्र से अर्थ ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है, और कर्म दर्शन में बहुत सारे जो प्रोसीजर्स है उनको कर्म या उनको देखने में लगा हुआ है, या उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, और चिकित्सक जो है रोगी की चिकित्सा में लगातार लगा हुआ है, तो वह है प्राणाभिसर चिकित्सक। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 19 पे है, हेतौ लिंगे प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानाम चतुर्विधम यस्य स राजार्हो विषक्तमा। ठीक है, तो जो व्यक्ति या जो चिकित्सक हेतुलिंग प्रशमन का ज्ञान रखता है, या रोगाणाम अपुनर्भवे, अपुनर्भव मतलब है रोगों का जो है रिकरेंस। ठीक है, रिकरेंस का जिसको नॉलेज है कि उसके ट्रीटमेंट से जो रोग हैं उनका रिकरेंस नहीं होता, इन जो चारों को जानता है वो राजा का चिकित्सक बनने में समर्थवान है, वो राजा का चिकित्सक बन सकता है, मतलब राज्य वैद्य बन सकता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शस्त्र, शास्त्र और सलिल, ठीक है, ये तीनों ही गुण दोष प्रवृत्ति अपने गुण और दोष को जानने के लिए पात्र की अपेक्षा रखते हैं, पात्राणी अपेक्षित। ठीक है, शास्त्र, शास्त्र और सलिल, देखो हम सलिल मतलब होता है पानी, पानी को जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का शेप जो है वो ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से शास्त्र, शास्त्र भी हम देखते हैं कि हर किसी को हम लोग शास्त्र का जो है अध्ययन नहीं करवाते। तभी जैसे आप लोग बीएमएस कर रहे हैं तो आप लोगों ने पहले टेस्ट पास किया, अपनी योग्यता को वहाँ पर शो किया, ठीक है, प्रूव किया, तभी आप एलिजिबल हुए हैं आयुर्वेदिक शास्त्र पढ़ने के लिए। ठीक है, शस्त्र, जैसे कोई योग्य व्यक्ति है उसको हम लोग हाथ में तलवार दे दी या शस्त्र दे दिया, अगर अयोग्य को दे दिया तो हो सकता है वो खुद को ही काट डाले या उसका मिस यूज कर ले। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पात्र की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधित, चिकित्सा करने से पहले या चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक को अपनी बुद्धि को जो है शुद्ध कर लेना चाहिए, विशोधित शुद्ध कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 21 पर, उत्तम वैद्य के 6 गुण हैं, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यश्यते षड गुणास्तस्य न साध्यम अतिवर्तते। इन 6 गुणों के होने पर चिकित्सक कभी भी साध्य जो व्याधियां हैं उनको मैनेज करने के लिए कभी भी असमर्थ नहीं होगा। ठीक है, मतलब साध्य रोगी तुरंत ही ठीक हो जाते हैं अगर जो चिकित्सक में ये 6 गुण हैं तो, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति और चिकित्सा में तत्परता। आगे कह रहा है विद्यामति कर्म दृष्टि, ये दृष्टि है, दृष्टि। ठीक है, अभ्यास सिद्धि आश्रय वैद्य शब्दाभि निष्पत्तौ अलम एकेकम अपि अत। ठीक है, तो ये जो 6 गुण हैं इनको क्या कहा है, ये
शुभ गुण है 6। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि शुभ गुणों की संख्या कितनी है, तो शुभ गुण 6 होते हैं, क्योंकि नीचे कह रहा है ना विद्या दया शुभा, तो ये जो ऊपर बताए विद्यादि गुण ये 6 हैं, और इनका इनके जो है शुभ गुणों की संख्या 6 होती है, आपने याद रखना है। ठीक है, श्लोक आपको याद नहीं रखना, ये 6 नाम भी आपको याद नहीं रखने, बस इतना ध्यान रखना है कि शुभ गुणों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धि आत्मना। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर्शन वर्ड है वो नेत्र के लिए कहा गया है, और बुद्धि जो है वो सहज बुद्धि के लिए कहा गया है, मतलब जो शास्त्र ज्ञान से युक्त बुद्धि है। सहज बुद्धि मतलब जो शास्त्र ज्ञान से युक्त बुद्धि है। ध्यान रखिएगा, बिना शास्त्र ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि को ही कहा है वैनायिकी बुद्धि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी जो पदार्थ है उसको देखने के लिए जैसे नेत्रों की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से हमें शास्त्र रूपी ज्योति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन न अपराध्यति, तो अगर उसको उसके पास इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि है या शास्त्र का नॉलेज है, तो वो कभी भी चिकित्सा करने में किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक नंबर 26 पे कहता है ये वैद्य की 4 वृत्तियां हैं। मैत्री, ठीक है, कारुण्यम आर्तेषु, आर्तेषु मतलब रोगी के प्रति करुणता होनी चाहिए। ठीक है, रोगी के प्रति करुणता। शक्य प्रीति, उपेक्षणम प्रकृति शेषु भूतेषु। ठीक है, शक्य प्रीति, इसको इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, और उपेक्षणम प्रकृति शेषु भूतेषु, ऐसे मतलब इनको आपने अन्वय करना है। तो मैत्री, चिकित्सक से आप मतलब मैत्रीपूर्ण जो है व्यवहार रखें। कारुण्यम आर्तेषु, ठीक है, जो रोगी है उसके प्रति करुणता का भाव है। फिर कह रहा है प्रीति शक्य, जो साध्य रोगी हैं उनके प्रति जो है प्रेम होना चाहिए। और प्रकृति शेषु भूतेषु, जो रोगी मरने वाले हैं, प्रकृति में जाने वाले, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं या बेड रिडन हैं, ठीक है, उनके प्रति आपने उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके प्रति दुख रखेंगे तो फिर आप बाकी पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसा हम देखते भी हैं हॉस्पिटल के अंदर जो चिकित्सक हैं वो बहुत सी बार बड़े, उनका जो व्यवहार है वो बड़ा रूड हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को या अपने मन को उस रूप में ढाल लिया है। अगर वो हर पेशेंट के प्रति दुख रखेंगे, ठीक है, जो कि मतलब असाध्य है, ठीक नहीं होने वाला है, तो फिर वो बाकी साध्य रोगियों की भी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से वैद्य की 4 वृत्तियां हैं। इसी को योग दर्शन में क्या कहा है? ठीक है, योग दर्शन में 4 प्रकार की वृत्तियां क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो इस प्रकार से ये चित्त प्रसादन के लिए 4 वृत्तियां होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर लास्ट श्लोक पे जो है श्लोक नंबर 28 पर बुद्धि ब्राह्मी विषजाम या चतुर्विधा, तो चिकित्सक में 4 प्रकार की ब्राह्मी बुद्धि होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी बुद्धि कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की। ब्राह्मी बुद्धि जो है ये 4 प्रकार की है। चिकित्सक में ब्राह्मी बुद्धि होती है जो कि 4 प्रकार की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खुड्डाक चतुष्पाद नामक के जो अध्याय है समाप्त होता है। थैंक यू।